विनोद जी, 24 के पहले गुजरात से एक टोन सेट करना चाहते थे मोदी जी। नहीं, टोन भी सेट करना चाहते तो सबसे बड़ी बात ये थी कि पिछले चुनाव में 2017 में जो बीजेपी बिल्कुल पाले तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाई थी और हारते हारते बची थी और कांग्रेस जीतते जीतते हार गई थी। इस बार मोदी जी ने और अमित शाह जी ने तय कर लिया था कि नो स्टोन अनटर्न, कि कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जाएगा जहां से ये गुंजाइश कैसे। इसीलिए मोदी जी पूरा ध्यान दिया, अमित शाह जी कैंप कर गए, नड्डा जी वहां, योगी जी, सारे जितने कहते हैं ना सारे घोड़े खोल देना। तो उस तरह से उन्होंने, जबकि अपोजिशन सामने नहीं था, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी, कांग्रेस का कोई प्रचार नहीं था, तो ऐसे में और ये क्लियर था कि वोट डिवीजन हो रहा है। वो एक फैक्टर जो हर चुनाव में आजकल बनता है, उनको दिखाते हैं, जरा वारिस पठान साहब को दिखाइए। वारिस पठान साहब 13 सीट पर लड़ रहे हैं, आप भी सरकार बनाने के लिए एक वो है ना पुरानी धूमिल की कविता, उसी का एक पार्टी है जो ना जीतने के लिए लड़ती है ना हारने के लिए लड़ती है, वो किसी का काम बिगाड़ने के लिए लड़ती है, वो किसी का काम बनाने के लिए लड़ती है। लेकिन आप देखिए ना सर, 13 सीट पर लड़कर आप लोग क्या कर रहे थे, और मुस्लिम वोट जिस तरह से बटा है, अगर आम आदमी पार्टी को, जैसा कि हमारे एनालिसिस में लिखा है कि ना राम मिले ना रहीम साथ आए, बिल्किस बानो का उन्होंने नाम नहीं लिया, नोट पर कहा कि आप गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो, और आप लोग उनको छोटा रिचार्ज बुलाते थे। जी जी, देखिए अभी आपने कहा क्यों लड़ते हैं, हम तो डेमोक्रेसी मजबूत करने को लड़ते हैं, संविधान ने अधिकार दिया है लड़ने का लड़ते हैं। 13 सीट पे लड़े अंजना जी, पहली मर्तबा लड़े हम। और ये जो आपका एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। अब हमको इन्फॉर्मेशन ये आ रहा है कि हमारे काफी कैंडिडेटों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अहमदाबाद है, सूरत है, गोधरा, ऐसी जगहों के ऊपर लोगों ने हमको बहुत मोहब्बत से नवाजा है। मुझे यकीन है कि जो आप दिखा रहे हो अन्य 2 से 6 तक, और बाकी दूसरे चैनल ने दिखाया 2 से 9 तक, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर हमारे काफी कैंडिडेट आएंगे जीत के, और ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी हमारे लिए। हम तो लोगों के मुद्दे लेके गए थे वहां पे, लोगों के सामने हम गए थे, लोगों का विकास की बात करने, हम गए थे हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने। हमने कहा कि एक ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, हम एक विकल्प के तौर पे गुजरात की आवाम के सामने गए, और गुजरात की आवाम को विकल्प चाहिए। आपको विकल्प कहाँ मान रही है? यहाँ पर देखिए, मुस्लिमों का वोट शेयर अगर हम देखें, कांग्रेस पार्टी को 54%, आम आदमी पार्टी को 30%, बीजेपी को 8%, और अदर्स में 8%। चुन चुन कर आपने जो मुस्लिम चेहरे उतारे हैं अलग अलग हिस्सों में मैदान में, गोधरा की ही मैं बात कर लूं, यहाँ पर 8% के आसपास ही मुस्लिम भी वोट करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वारिस पठान साहब, तो आप तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, हम नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं। गोधरा के अंदर भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, हमारे भी लोग हैं, हमारा भी कैडर है। कैडर ने हमको बताया है कि लोगों ने बहुत अच्छी तादाद के अंदर वोट दिया। अब तो 8 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तब आइडिया आ जाएगा कि किसको कितने वोट मिले हैं। चित्रा जी देखिए, पहली मर्तबा लड़े और हम गोधरा के अंदर किसी का वोट काटने नहीं गए, तो हम तो पूरे गुजरात में गए खुद जीतने के लिए। हमको खुद को जीतना है, हम क्यों किसी का वोट काटे। हर जगह जब चुनाव लड़ा जाता है चित्रा जी, तो इंसान यही सोचता है कि अपने प्रत्याशी जीतेंगे, विधानसभा में जाएंगे, हम लोगों के मुद्दे लेके गए, हम विकास का मुद्दा लेकर गए, हम हिस्सेदारी की लड़ाई की बात करते हैं। और वहां पे गुजरात में इतने वर्षों से कोई ऑप्शन नहीं था। 75 साल हो गए आजादी के अमृत महोत्सव को अपने को, 30 साल कांग्रेस की सत्ता सरकार में रही, 27 साल से पिछले भाजपा की सरकार, प्रचंड जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस को वोट दिया, मगर बीजेपी 27 सालों की सत्ता विरोधी लहर जो आप लोग गिना रहे थे हर जगह। वारिस पठान साहब, रिकॉर्ड कायम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। शायद इस देश में ये पहली बार होगा जो पार्टी 27 सालों से सत्ता में है, वो एक बार फिर से जब सत्ता में आती है तो इतनी ज्यादा अपने ही खुद के रिकॉर्ड तोड़ती है।